पुत्र आते हैं नारे तो बड़का मार मार के ज़ारा ज़ारा खैर ते है। अभी अभी सबसे बेइज्जती करवा के आया हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या। हम तो अपनी सादगी में उसकी साजिश को भी मोहब्बत समझ बैठे। मैं तो रात को ये सोच रही थी कि शायद मैं ही गलत हूँ। तुम्हारी जिंदगी में इस वक्त मेरे से ज्यादा कोई करीब नहीं है, ना तुम्हारी फैमिली वाले और ना मेरी फैमिली वाले। सही कह रहे हो। लाइफ पार्टनर्स ही तो एक दूसरे का साथ देते हैं। मारूंगी, गलती से लगाए गिलास। निको गिलास को पर लगे हुए थे, वो उड़ के उसके हाथ पे जा लगा। निखत, ऑन की ज़ारा जी को चोट आई है, कोई मामूली बात नहीं है। ज़ारा जी? जी। ये जी नवा नवा उसके नाम के साथ लगा है। कब से? जब से तेरे हाथ से गिलास उठ के उसके हाथ पे लगा है ना, तब से। वैसे हद है, आप दोनों ने मान कैसे लिया कि मैं उसे मारूंगी? उसकी बात पे यकीन है, मेरी बात पे यकीन नहीं है। हमें यकीन है तुम्हारी बात पे, लेकिन ऑन को नहीं है। वो तो अंडे की तरह जलते तवे पर उछल रहा है। कैसे ज़ारा की शिकायत पे फौरन मेरे लिए मुकदमा खड़ा कर दिया। और भाभी, आपसे तो इतना भी ना हुआ कि ज़ारा से कहती कि मैं कल से उसका इंतजार कर रही हूँ कि वो आएगी और मुझसे माफी मांगेगी, लेकिन वो नहीं आई। मैं नहीं कह सकती। ना निकत ना, हमसे नहीं कहा जाएगा, ना वो ज़ारा जी के बारे में कोई गल सुनने को तैयार ही नहीं है। ज़ारा जी, मेरा मतलब है ज़ारा मेरी जान, अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, मैंने सोचा था मैं इस घर के लोगों को अपना बनाऊंगी, नए रिश्ते बनाऊंगी, मगर तुम दिल पे क्यों लेती हो? मेरे होते हुए तुम्हें किसी और रिश्ते, किसी और की मोहब्बत की क्या जरूरत है? मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैं ना ज़ारा जी को देखने आई थी। बड़ी जल्दी ख्याल है आपको पूछने का। बहुत दर्द में थी ज़ारा, अभी भी नींद की दवा खा के सोई है। मैं जरा एक बार देख लूं उसको। नहीं नहीं तो प्लीज आप जाएं, शोर से ज़ारा जी उठ जाएंगी, उनकी नींद खराब हो जाएगी। प्लीज देख के मैं आ जाऊंगी बाहर। ज़ारा कैसी है? काफी बेहतर है। निशाना सही नहीं लगा वैसे आपका, थोड़ा कस के मारना था ना। क्या बकवास कर रहे हो? मैं उसे क्यों मारूंगी? अब आप ज़ारा जी को झूठा कह रही हैं। तो तुम्हारी ज़ारा की तो मैं। देखा,
आपके अज़ाइम अभी भी खतरनाक हैं। आपको पता है कि ज़ारा जी कितनी नाजुक हैं और कितनी हसास भी। आप प्लीज उन्हें कुछ भी ऐसा मत कहिएगा जिससे उनके दिल को ठेस पहुंचे। हाँ, और तुम्हारी बकवास से मेरे दिल को जो ठेस पहुंच रही वो। अभी तो आप शुक्र करें कि मैं सिर्फ बकवास कर रहा हूं, वरना 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 जो हाल आपने ज़ारा जी का किया है ना, उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकता। मैं ज़ारा जी को किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। लानत है मुझ पे, तुम्हारी ज़ारा जी का हाल पूछ लिया। उसे तो मुंह ही नहीं लगाना चाहिए। कोई मुझे मुंह तक लगाने को तो तैयार नहीं। मुझे चोट लगी और कोई पूछने तक नहीं आया। मुझे उम्मीद थी कि कोई और ना सही, लेकिन दादी तो आएंगी। मगर सपने मुझे पराया कर दिया। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैम, शुक्रिया। देखिए, अगर आप घर जा रही हैं तो मैं ड्रॉप कर सकता हूँ आपको। नहीं जी, नहीं शुक्रिया। कोई तकल्लुफ की बात नहीं है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। नहीं जी, मैं घर नहीं जा रही थी, अपनी दोस्त की तरफ जा रही थी। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आप प्लीज आप आइए तो सही। देखें, आपसे एक बात करनी है मुझे, प्लीज आइए। शायद मेरी ही कोई गलती हो, जैसे सब मुझसे नाराज रहने लगे। मुझे सबके दिल दोबारा जीतने के लिए
एक और कोशिश करनी होगी। अम्मा, आपको क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? हुस्ना, मैंने सोचा बच्ची है बेचारी, हैं, सट लगी है उसे, और हम इतने शगनों से ब्याह के उसको वोटी बना के अपने घर लेके आए। कुछ तो हमारा भी फर्ज बनता है ना उसका ख्याल रखना। अम्मा, हम अपने फराइज बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन कुछ फर्ज उसके भी बनते हैं। अब आपकी ये उम्र नहीं है कि जाकर बच्चों से बेइज्जती करवाएं। अम्मी, खाने में क्या पकाऊं? रहने दो, तुम आराम करो, तुम्हारी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, अब तो ठीक है, बस मामूली सी चोट थी। मामूली सी चोट थी तो फिर इतना वाहवाला मचाने की क्या लोड़ थी तुझे? किचन में वैसे भी गर्मी है, तुम ना ही जाओ तो अच्छा है। जाने दे उसे किचन में। ये मोम की गुड्डी नहीं है जो आग के सामने पिघल के डिंगी हो जाएगी। चल कुड़िए, जाके पालक गोश्त आलू कीमा बना, चल। जी। आपको क्या जरूरत है उसे किचन में भेजने की? मैं नहीं चाहती कि वो जाकर काम करे और बाद में ऑन को बढ़ चढ़ के सुनाए। हुस्ना पुत्र, तेरा इतना तजुर्बा नहीं है। ये तू इसी तरह करती रही ना तो इसने तुझे एक दिन नुकरे लगा छोड़ना है और इतनी इतनी कहानियां तेरे पुत्र के कानों में डालेगी। वो तो वो अब भी सुनाएगी। क्या करती है? देखिए, मैं ज़ारा की जानिब से मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ। उसकी गलतफहमी की वजह से आपको इतनी कोफ्त उठाना पड़ी। कोफ्त? मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नहीं, मैं लगा सकता हूँ। देखिए, मैं खुद इस सूरत हाल से गुजर चुका हूँ और वो सब एक गलतफहमी थी। आप प्लीज इस बात को दिल से निकाल दें। आपको क्या लगता है उस गलतफहमी को मैं खुशफहमी समझकर दिल में छुपा के बैठी हूँ? दिल से निकाल दें। कमाल है, मैं यहाँ आपसे मैं माजरत करने की कोशिश कर रहा हूँ और ऊपर से आप नाराजगी दिखा रही हैं। देखें, नाराजगी उसे दिखाई जाती है जिसके साथ कोई रिश्ता होता है। हर एरे गैरे को मैं नाराजगी नहीं दिखाती। आप उस एरे गैरे के साथ इस वक्त उसकी गाड़ी में बैठी हैं। गाड़ी रोके, मैं कहती हूँ गाड़ी रोके, अभी इसी वक्त गाड़ी रोके। आप मुराबात में बात क्या कर लिया आपसे? आप तो ताने देने लगे। मैं कह रही हूँ गाड़ी रोके। देखिए, मैंने भी आपसे माजरत करने के लिए आपको लिफ्ट दी थी। मैंने सोचा कि उस दिन के वाक़े के बाद हो सकता है आप में कुछ झिझक आ गई हो, शर्मिंदगी आ गई हो। शर्मिंदा हो आप? मैं क्यों होने लगी शर्मिंदा? मैं कह रही हूँ गाड़ी रोके, अभी इस वक्त यहाँ पे गाड़ी रोके आप। ओके ओके, रोक रहा हूँ। रिलैक्स। अम्मा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि खाना नहीं पकाना था तो पूछने क्यों आई थी, और फिर ये भी नहीं बताया कि मैं आराम करने या सोने जा रही हूँ। हाय, नहीं 10 के भी नहीं खाना पकाया तो मुझे तो मेरी तो भूख से जान निकल रही है। आपके सामने मैंने कहा था ना कि रहने दो, आराम करो, लेकिन उस वक्त मोहतरमा को जिद चढ़ी हुई थी कि मैं पकाऊंगी, और अब पकाए बगैर जाकर कमरे में बंद पड़ी हुई है। वैसे ना इस कुड़ी की हरकतें बिल्कुल वखरी हैं। मुझे तो लगता है सिर्फ हमें जिद करने के लिए ऐसा कर रही है। नहीं, मुझे बुढ़ी को भूखा रख के उसने किससे दुश्मनी निकालनी है? आप फिक्र ना करें माँ, हंडिया चढ़ाकर आई हूँ, अभी तैयार हो जाती है। इसके इरादों का पता होता तो पहले ही पकाकर फारिग हो जाती। मेरा ख्याल है वो ऐसा इसलिए कर रही है कि हम उसे काम कहना छोड़ दें। तो नहीं कहेंगे, अल्लाह रखे मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं सारे काम खुद कर सकती हूँ। आन दिया जाओ उन पुत्र नू, मैं ये बात करके छोड़ूंगी। इसने क्या तमाशा बना रखे है?
और जलील तो फिर आ गया है। उस दिन बेइज्जत करके मुझे घर से निकाला था। तो अभी कौन सा तेरी इज्जत अफजाई करने या चरण छूने आया हूँ? काम है इसलिए आया हूँ। मतलब ही बोल क्या काम है? मुझे मेडिकल स्टोर से एक चीज चाहिए, लेकिन वो बगैर डॉक्टर के नुस्खे के नहीं मिलेगी। क्या चीज? नींद की गोलियां। अबे खुदकुशी करनी है तो चूहे मार गोलियां खा के कर ले, सस्ती मिलती हैं। मरते मरते तो किफायतशारी से काम कर जा। मुझे खुदकुशी नहीं करनी। तो गोलियां खा के हाईवे पे कोच चलानी है तूने? बस मुझे काम है ना। देख, तेरे दादा लेते हैं ना नींद की गोलियां, और डॉक्टर के पास तू ही जाता होगा। तो ऐसा कर, मुझे 8 या 9 गोलियां ला दे, बल्कि पूरी शीशी ला दे। हैं? तू तो जनानी के थल्ले लग गया बिल्कुल। गुगू कोड़ा जन मुरीद ना, वो तेरी बेबे लगती है जिसको तू ज़ारा जी करके बुलाता है। सारा जी को पसंद नहीं है कि उनका खाली नाम लिया जाए। कौन? कैसा मारता है तू? छंड के रख उसको। पूछ आज उसने कैसा तमाशा किया है। आज भाई नहीं काम करना ना करे। हमने उसे काम नहीं कराने, ना हमने उसको कोई तकलीफ दी है, पर उसको आँख छोड़ी कि ये खेखण करने की कोई लोड़ नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप दादी? मैं ज़ारा जी से ये सब नहीं कह सकता, वो माइंड कर जाएंगी, उन्हें गुस्सा आ जाएगा। कि वो तेरी उस्तानी लगती है जिसे तू इतना डरता है? आपको नहीं पता दादी मैं किस चीज से डरता हूँ। तो पुत्र मुझे बता ना, तेरे दिल में क्या है? दादी, दरअसल मैं ज़ारा से नहीं डरता। हाँ। घर का माहौल खराब होने से डरता हूँ। अगर मेरा सर झुकाकर और दब के रहने से वो खुश होती है तो मैं उसकी सारी बात मान लेता हूँ, अपनी मर्दान की एक तरफ कर लेता हूँ, ताकि वो गुस्से होके आप लोगों पर मत निकाले। मां सदके जाए, ये पुत्र पे बीबे, पुत्र पे चंद, पुत्र पे तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ तो हुआ है। मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। तुम्हारी शक्ल से साफ लग रहा है कि कोई बात है जो मुझसे छुपा रहे हो। हाँ छुपा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहता। किसी ने कुछ कहा? हाँ कहा है, और प्लीज अब मेरे से और कोई सवाल मत पूछना। मैं तो परेशान हूँ, तुम भी अपसेट हो जाओगी। मैं तो पहले से अपसेट हूँ। सुबह से मेरी तबीयत खराब है, किसी ने मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। मैंने खाना भी नहीं खाया। तुम शुक्र करो कि किसी ने जहमत नहीं की तुमसे कुछ पूछने की। मुझसे पूछा है ना, इसलिए तो मेरा ये हाल है। क्या पूछे? या रहने दो। प्लीज बताओ। यार तुम क्या सुनना चाहती हो? मैं बाहर जाता हूँ तो सब मुझे घेर लेते हैं, तुम्हारी शिकायतें लेकर अंदर आता हूँ तो तुम कार्रवाई डाल देती हो। मतलब बंदा चैन की सांस लेने कहाँ जाए अब? तुम मुझ पे क्यों बिगड़ रहे हो? तो और किस पे बिगड़ूं? बाहर तो मुंह खोलने की देर होती है कि सब जोरू का गुलाम के ताने देना शुरू कर देते हैं। मुझे तो लगता है मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? बीबी की सुनो, माँ की सुनो, किसे खुश रखने की कोशिश करूं अब मैं? अब मुझे समझ में आया कि अनमैरिड मेन में सुसाइड रेट क्यों इतना हाई होता है। तुम बेशक मेरी मत सुनो, जो वो कहते हैं वही मानो। बस तुम खुश रहो, मैं तुम्हें खुश और मुतमिन देखना चाहती हूँ। हुस्ना पुत्र, ये मर्द को कार वाली चंगी मिल जाए ना तो उसकी जिंदगी जन्नत बन जाती है, लेकिन जो उसकी कार वाली बुरी हो तो उसकी जिंदगी जहन्नम बन जाती है। मेरे बेचारे पुत्र का तो मुंह मुरझा आ गया है। ये सारा देखने में तो नहीं थी ऐसी लगती पहले। देखने में क्या अम्मा, कहीं से भी ऐसी नहीं लगती थी। अम्मा आपको याद है कितनी घुल मिल गई थी वो हमारे साथ? तो फिर अचानक क्या हो गया उसको? बस अम्मा, ये अमीर घरानों के खुले माहौल की पली हुई लड़कियों के उबाल होते हैं। माँ तो थी नहीं जो तरबियत करती, और बाप और दादा ने लाड प्यार से बिगाड़ डाला। खातून को शौक चढ़ा होगा कि हमारे जैसे सीधे सादे मिडिल क्लास घर में आकर रहें। अब शौक पूरा हो गया। हाँ हुस्ना, कितने मेरा पुत्र ऊन, उसका शौक तो नहीं था जो पूरा हो गया। अल्लाह ना करे अम्मा, ऐसी बात ना कहें। ओन ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह करे उनका साथ हमेशा कायम रहे। देख, हमारे साथ रखे या ना रखे मुझे नहीं परवाह, बस अपना कार संभाले और कुछ नहीं।
ये क्या है? हैं? ये यहाँ कैसे आया? क्या? अम्मा सिगरेट। हाय हाय, शादी का कौन सूटे लगाने वाला है? अस्सलामुअलैकुम परजाई जी। आज सुबह सुबह अचानक? हमने कहा सवेरे सवेरे जाके ना उन पुत्र की शक्ल देख ले। तारिक भाभी जी। दफ्तर चला जाएगा ना। भाभी जी आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो आन की मुलाजमत की। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सलाम। ये हाल है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मैं जी उदास हो गई, चंगा हुआ तू आ गया। अम्मा इसका तो सारे के बगैर दिल ही नहीं लगता हैं? अच्छा हैं? गाँव में सब ठीक है? अम्मा आपने सिगरेट पीना शुरू कर दी है? मैं ऐस उम्रे है शौक पालना है। भैया हम भी रात से यही सोच रहे हैं कि आखिर ये हो किसका सकता है। ओ तो आप लोग मैं भी कहूँ सुबह सुबह इतना शौक है। मेरा पुत्र मेरा और पुत्र आया, शाला जवानी है। बड़ा माड़ा हो गया यार तू तो। आप लोग प्लीज अंदर जाके बात करें ना, यहाँ बहुत शोर आ रहा है, हमारे कमरे तक आवाज जा रही है, सारा जी की नींद खराब हो जाएगी। है किसकी? मुझे लगता है अंदर जारा की खाला जी आई नहीं है, उनकी नींद खराब हो रही होगी। नहीं जी, मैं जारा जी की ही बात कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज थोड़ा आहिस्ता बोले। हाँ हाँ तो जागने देना, हम उससे तो मिलने आए हैं। कैसे जागने दूं मैं जारा जी को? कच्ची नींद जागने से जारा जी के सर में दर्द होती है। अम्मी आज ना जारा जी के लिए नाश्ते में आलू के पराठे बनाइएगा, उनको बहुत पसंद है। जारा जी जी ऑन। ये सिगरेट तुमने? जाहिर है। मगर क्यों? मैं हर वक्त इतना टेंस रहता हूँ, सारी सारी रात जागता हूँ, ये नहीं पीऊंगा तो और क्या पीऊंगा? तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर क्यों नहीं करते? शेयर की तो थी कल रात को, और आज सुबह को नया मसला। अम्मी और दादी ने अपनी फौज मुकम्मल करने के लिए चाचा चाची को बुला लिया। चाची शिबाना भी आई है? इतना खुश मत हो, वो तुमसे मिलने की बेकरारी की वजह से नहीं आई। दादी ने तुम्हारी शिकायतें की हैं, इसलिए वो यहां आई हैं। मुझसे भी खासी अपसेट है। ये सब चाहते क्या है? मैंने अक्सर अपने मैरिड फ्रेंड से सुना था कि शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है। अब देखने को भी मिल गया, सब कुछ बदल गया। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि तुम स्मोकिंग करो, और इससे तुम्हारी सेहत खराब होगी। और जो मेरा दिमाग खराब हो रहा है उसका क्या? हाँ तो मुझे ज्यादा नसीहतें मत दिया करो। इस पत्तों लो पराठा। अम्मी, ये आपने किस किस्म का पराठा बनाया जारा जी के लिए? पहला निवाला खाते ही उनकी तबीयत खराब हो गई। खाते ही नहीं, वो तो उसे देखते ही फेड़े फेड़े मुंह बना रही थी। इतने नखरे तो खुद बना लिया करे ना। बेशक हमारे लिए ना बनाए, मगर अपना नाश्ता बना सकती है। एक दिन की फरमाइशें पूरी करो, पराठे बना बना कर के सामने रखो। वरना शुक्र इतनी कि रिस्क छोड़कर चली गई। जारा जी, जारा जी,
कि क्या हो रहा है भरजाई? ना पूछो शिवाना, क्या बताऊं मैं। ज़ारा ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। नहीं नहीं, बस देसी घी की स्मेल से दिल खराब हो रहा था। वाकई तुम इन सब चीजों की आदी भी तो नहीं हो ना। लेटो। सुनो, अगर तुम कहती हो तो मैं यहाँ फ्रिज रखवा देता हूँ, और तुम्हारी पसंद की चीजें भी, फ्रूट्स वगैरह। देखो, इस तरह तुम हमेशा अपनी पसंद का नाश्ता तो कर सकोगी, वरना यहाँ कौन तुम्हारी पसंद का ख्याल रखेगा। नहीं नहीं, पहले ही सब नाराज है, इस तरह और माइंड करेंगे। हाँ वाकई सही कहा तुमने। यहाँ तो हर कदम पे यही डर रहेगा कि कौन क्या चीज माइंड ना कर जाए। काश के हमारा भी घर होता अपना, जहां हम अपनी मर्जी से रह सकते हैं। अपना घर? ये सब कुछ ज़ारा ने किए, और नहीं तो क्या। शुरू में तो कैसे अच्छी अच्छी बनती थी, और ये अच्छाई का ड्रामा सिर्फ हमारा एतमाद जीतने के लिए और उनको मुट्ठी में करने के लिए करती थी। और अब तो देखे कैसे भरपूर से निकाले उसने। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मैं रोती थी कि अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी, बेटा नहीं दिया, नस्ल कैसे आगे चलेगी। और औलाद के हाथों ऐसे ही दुख मिलने थे ना, तो मैं बेऔलाद ही अच्छी। आप दोनों के लिए चाय बना के लाओ। चल निगत, हम खुद ही बना के पी लेते हैं। हाँ चलें भाभी, अल्लाह ताला ने हमें भी हाथ दिए हैं, ज़रूरी नहीं कि जो भी चाय बना के ले आए हम वो पी लें। सिगरेट पीने लगे? पता नहीं क्या क्या पीने लगा हूं मैं। हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब है सब्र के घूंट पीता हूं मैं, आंसू पीता हूं मैं। एक ऐसा शख्स जिसे घर में 2 सेकंड सुकून के ना मिले, जिसे ये ना पता हो कि वो किसकी माने, माँ की या बीवी की, जो घर वालों के जज्बात का ख्याल रखे या बीवी की फरमाइशों का। वो और कर भी क्या सकता है चाचा?
मैं क्या कर रही हूँ मंजर? यार मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, तो मेरे फोन क्यों नहीं उठाती हो? मैं अपने काम करूँ या तुम्हारे फोन उठाती फिरूं? घर तो तुम्हारे में आ नहीं सकता, इसलिए डायरेक्टली तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम सीरियसली मुझे जवाब दो।